हसन साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह से बिजली की कीमतों में ये इजाफा हो रहा है, आवाम के लिए तो 2 वक्त की रोटी खाना इतना मुश्किल हो चुका है, तो आप देख रहे हैं कि ये बिल की अदायगी जो है वो मुमकिन दिखाई दे रही है? देखें, पहली बात तो समझने की ज़रूरत है कि हमने गुज़श्ता चंद महीनों में हमने देखा किसी का वोट बैंक उजड़ गया तो किसी की जो है किसी हुक्मरानों ने ख़जाने को उजाड़ दिया, और कहीं पर हमने देखा हुक्मरानों ने गरीबों के घर उजाड़ दिए। जी। और क्या किया कि महंगाई का एक इतना तूफान आ गया कि गुज़श्ता हुकूमत ने जो महंगाई के जो है वो प्रेशराइज और महंगाई का बोझ जो छोड़कर गए थे बकौल इन हुक्मरानों के और इदाद शुमार के, वो मेहरबानी की इन हुक्मरानों ने कि मजीद महंगाई का बोझ अवाम पर लाद दिया। और अब वो कह रहे हैं कि IMF हो गया। बात तो यह है कि IMF के साथ मुआहदा जिन की तरफ से किया गया, वो तो मैं आपको कल भी उसके सामने जो है वो हकाइक सामने रख चुका हूं कि उनकी मेहरबानियों से तो हमारा मुआहदा हो गया। इन हुक्मरानों ने क्या किया जी। अब आइंदा आने वाले दिनों में जो IMF ने शराइत रखी हैं उस पर तो पहले आपको पूरा किया और मजीद पूरा करना पड़ेगा। अब क्या होगा, बिजली और गैस वो तो महंगी होनी ही होनी थी, बिजली आज बढ़ा दी गई और मजीद जो है वो शायद मजीद 2 रुपए 16 पैसे बढ़ने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। फिर इसके साथ गैस है, वो भी जो है वो कुछ स्लैब में बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं, उसके वाले से मामला ज़ेर गौर हैं। चीनी की कीमत आप देखें, वो मजीद जो है वो 130 रुपए किलो तक बढ़ चुकी है। अब तक इसी तरह आटे का थैला 20 रुपए किलो बढ़ गया है। गरीब बंदा आटा नहीं मिलेगा उसे, जितनी महंगाई ये हुकूमत करके गई है। हाँ, आइंदा जो सिचुएशन जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जो हमने ज़राअत का प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो भी अगर जिस तरीके से चल रहा है आइंदा आने वाले सालों में उसके असरात सामने आएंगे। लेकिन जो हुकूमत करके गई है उसके असरात तो अवाम को भुगतना पड़ेंगे। फिर इसके बाद आप देखें कि जो टमाटर जिससे उन्होंने बेचारों ने घर में सालन बनाना है 40 रुपया बढ़ गया। फिर इसी तरह एक तरफ तो महंगाई बढ़ गई, और अहम सियासी शख्सियात के लिए आपके नॉलेज में होना चाहिए कि पंजाब ने जो जिसे कहते हैं कि रोस्टम्स जो हैं वो खरीदे हैं, क्योंकि आइंदा फिर सियासी जमातों के जब हुक्मरान, जब नवाज शरीफ साहब आपके मेरे साद रसूल साहब के कायद जब तशरीफ लाएंगे तो वो भरपूर बड़े जलसे से खताब फरमाएंगे, तो उनके लिए रोस्टम्स होना जरूरी है। वो बुलेट प्रूफ वो अपने पैसों से लेकर आएंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो इन गरीबों की जेब से पैसों से होना चाहिए। उसके लिए पंजाब हुकूमत ने रोस्टम्स खरीद लिए हैं 2 करोड़ रुपए से जायद के। फिर आप देखिए छोटे छोटे मसाइल जो आलात खरीदने थे वो भी खरीद लिए। किसके लिए? दीगर इन अफसरान के लिए नहीं, इन ओहदेदारों के लिए नहीं, उन सियासी जमातों के हुक्मरानों के लिए जिन्होंने आकर इंतखाबी मुहिम शुरू करनी है, जिन्होंने इन गरीबों के पैसे, इनका खून नचोकर जो इन्होंने इकट्ठे किए हैं उसको सरकारी खजाने से निकालकर अपनी इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल करेंगे। यही इल्जाम सामने आएंगे और फिर ये कहेंगे हम तो शफाफ इंतखाबात चाहते थे। जो इक्तदार में आ जाएगा वो कहेगा हम शफाफ इंतखाबात के जरिए हम इंतखाबात में आए हैं। फिर हफ्तावार महंगाई आप देख लें कि 21% तक बढ़ गई है। अभी जो IMF ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी की है, वो ये कहती है कि 2023-24 में मुआशी शरह नमू जो है वो 2.5% रहने का इम्कान है। फिर इसी तरह एक और अदारे की जो है वो रिपोर्ट सामने आई है, वो ये कहती है कि अगर पाकिस्तान के पास जो टाइम मिला है ये 9 माह के दौरान जो इकदाम करने चाहिए थे, अगर वो नहीं करते तो फिर हम दिवालिया की तरफ खुदा ना खासा जा सकते हैं। हमें जो टाइम मिला है इसके लिए चाहे निगरान सेटअप हो, चाहे ये हुकूमत हो, इनको बड़े फैसले तो कहीं ना कहीं लेने पड़ेंगे और अवाम को अब किसी हद तक जो है इसके लिए बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन अगर 9 माह में फिर काम नहीं होता तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? और फिर साद रसूल साहब भी बात करेंगे कि खलीस उर्दू उन्होंने भी आज सुनी। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने किसी एक जुमले की किसी हुक्मरान की तारीफ की, अदरवाइज वो तो तनकीद बाय तनकीद बहुत करते हैं। वो कहते हैं कि फलां का काम अच्छा नहीं। इन्होंने साद रसूल साहब ने जो आज खलीस उर्दू सुनी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, फिर उन्होंने उसकी तारीफ की, और यही इदाद शुमार भी अगर इनके सामने रख दिए जाएं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, तो शायद वो उर्दू बोलना छोड़ जाएंगे, वो हकायक बताना छोड़ जाएंगे कि इन्होंने भी पीपल्स पार्टी में जो नारे लेकर आए थे, जो मंशूर लेकर आए थे, उनमें से किसी एक नकात पर अमल दरामद नहीं किया।